जी महाराज कह रहे थे कि भक्ति मैया जवान थी और ज्ञान और वैराग्य जो उनके दोनों पुत्र हैं वो बूढ़े पड़े हुए थे। 80 वर्ष की माताजी के बच्चे दिख रहे हैं 80 वर्ष के, और माताजी जवान दिख रही है 16 वर्ष की। सभी तीर्थों में नारद जी गए और जब वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन तट मापन्नम भक्ति नृत्य, जहाँ पर भक्ति मैया नित्य विराजमान होकर के रास करती हैं, नृत्य करती हैं, और वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य उनके जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही नारद जी ने सत्कर्मों का उपदेश उनको दिया, दोनों जवान हो गए और भक्ति मैया के साथ उसी कीर्तन मंडल में, उसी कथा मंडप में कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। और आज हम लोग देखते हैं, सभी समझदार लोग हैं, हमारे यहाँ भक्ति तो बहुत है, भक्ति की कोई कमी नहीं। खूब अगरबत्ती भी जलाएंगे भगवान के सामने, नैवेद्य भी चढ़ाएंगे, कीर्तन भी करेंगे, भजन भी करेंगे, व्रत भी रखेंगे, उपवास भी रखेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा कहता है, आपने सब कुछ किया, लेकिन यदि आपकी परमात्मा के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, परमात्मा से आपका प्रेम नहीं हुआ, तो आपने चाहे कितने भी यज्ञ किए हुए, चाहे कितने भी आपने तप किए हुए हो, चाहे कितने भी आपने व्रत किए हुए हो, सब के सब निष्फल हो जाते हैं। सारे सत्कर्मों का फल एक ही है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, या जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उसके चरणों में आपका प्रेम हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सकल सुकृत फल, सकल सुकृत फल राम स्नेहु, सकल सुकृत फल। एक ही परिणाम होना चाहिए, एक ही फल होना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से आपकी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। सकल सुकृत फल राम स्नेहु, सकल सुकृत फल। और जब भक्ति की परिभाषा नारद जी ने करी, तो नारद जी ने एक भक्ति सूत्र लिखा है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। नारद जी से प्रश्न किया ऋषियों ने कि महात्मा ये बताइए कि भक्ति कहते किसे हैं? अगरबत्ती जलाने को भक्ति कहते हैं, भगवान के ऊपर जल चढ़ाने को भक्ति कहते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहने वाले को भक्ति कहते हैं। तो नारद जी ने गोपियों का उदाहरण दिया और एक सूत्र लिखा, नारद भक्ति सूत्र में, साच तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति। परम प्रेम
का पूरा नाम भक्ति है। एक माँ के 3 बच्चे होते हैं, किसी माँ के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा तो अपने आप खाना बनाना जानता है, खाना बना करके खा भी सकता है, परस भी लेता है। और एक बेटा जो है उसको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन अगर माँ ने बना के रखा है तो वो जब भूख लगती है तो उसमें से भोजन लेकर के खा सकता है। और एक बेटा ऐसा है माँ का जिसको भूख तो लगती है, बनाना नहीं आता, और इतनी भी हिम्मत नहीं कि जो माँ ने खाना बना करके रखा है उसको अपने हाथ से चौका से परस के ले ले और खा ले। तो आप लोग बताइए, माँ सबसे अधिक ध्यान किसका रखेगी? उस बच्चे का रखेगी जो अपने आप खाना बना सकता है, परस सकता है, या उस बच्चे का जो खाना बनाना तो नहीं जानता लेकिन इतनी उसको सूझबूझ है कि वो भूख लगती है तो अपने हाथ से बर्तन में चौका से भोजन ले सकता है। और एक केवल माँ के ऊपर ही पड़ा हुआ है, माँ अगर भोजन देगी तो भोजन करेगा, यदि माँ भोजन नहीं देगी तो वो भोजन नहीं। तो बताइए माँ का किसके ऊपर ज्यादा प्रेम रहेगा? माँ किसका ध्यान ज्यादा रखेगी? भाई जो माँ समझती है कि भाई ये बालक न तो अपने आप बना सकता है, न अपने आप ले सकता है, तो सबसे ज्यादा माँ ख्याल उस बच्चे का रखती है जो अपने हाथ से कभी भी भोजन नहीं। और यही प्रक्रिया भगवान के संबंध में। जिन बालक राखे महतारी, भगवान अपने प्रेमी भक्त की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से माँ अपने बालक की रक्षा करती है। तो आपने कल भक्ति ज्ञान वैराग्य की बातें बड़े ही मधुर शब्दों में आचार्य जी के श्रीमुख से श्रवण करी। और दूसरी बात आपने श्रवण करी कि जो पापी से पापी जीव है, धुंधकारी की कथा श्रवण की, श्रीमद् भागवत की कथा का यदि रसपान कर ले तो पापी से पापी व्यक्ति भी जो है तर जाता है। और जो पापी नहीं है, ज्ञानी है, प्रेमी भक्त है, वो अपने उत्कर्ष को बढ़ाता है, उसे यश मिलता है। तो दोनों कथाओं से ये सिद्ध होता है कि हमारे जीवन के जो कर्म बंधन है, उन कर्म बंधनों में पड़ के हमें उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज हनुमान जी का भी दिवस है। आइए हनुमान जी के चरणों में एक छोटी सी अपनी हाजिरी लगाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी पर केवल आपने जल चढ़ा दिया तो पर्याप्त है, भगवान कृष्ण को आपने भोग लगा दिया तो पर्याप्त है। उसी प्रकार से हनुमान जी की आराधना करने वाले को उसको कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपने केवल सिंदूर भी चढ़ा दिया तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड आप लोग पाठ करते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, नान्यास्त्रहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघु पुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु अस्मदि हृदय नान्यस्त्रः, हमारे हृदय में कोई भी अभिलाषा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है।
तो भगवान श्री राम ने कहा तुलसीदास जी से, महाराज जी आप सही कह रहे हैं, लोग तो हमारी पूजा तभी करते हैं जब उनको कुछ चाहिए। किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को मान और सम्मान चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मैं सत्यम बदामी, आपसे सच कह रहा हूं, मेरे हृदय में कोई इच्छा और अभिलाषा नहीं। कहीं अगर आपको फिर भी झूठ बोल लगता है